आज की सबसे बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा था 14 दिन के बाद हम एक्शन लेंगे। करना क्या है, मगर कौन किसका नाजायज है पता नहीं चल रहा है दोस्तों। यकीन मानिए, कौन किसका नाजायज है, नेतन्याहू उसका है या ट्रंप उसका है। नेतन्याहू का समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। कहा था कि मैं 14 दिन के बाद एक्शन लूंगा, इस जंग में आना है या नहीं, मगर आज सुबह ही हमला कर दिया ईरान के परमाणु बेस पर, वो भी 3 जगह B2 बम से। सोचिए दोस्तों, अब जो बवाल होगा वो देखने लायक होगा। यकीन मानिए, देखने लायक होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जितना सैनिक बेस है वो सब ईरान के रडार में है, और वो छोड़ेगा नहीं। यकीन मानिए, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही वार्निंग दे दिए हुआ था कि अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। और वो लड़ेगा भी भाई, लड़ेगा भी। क्यों नहीं लड़े, उसका हक है। आप किस बेस पर आप उसको मार रहे हो? किस बेस पर आप उसके सैनिक परमाणु बेस पे हमला कर रहे हो? किस बेस पर? भाई, हर कोई को अपना हक अधिकार है अपने सेफ्टी के लिए परमाणु बनाने का। भाई, दुनिया में आप बनाए, इजराइल बनाया, सब बनाया है। जिसको भी लगा कि मेरे जान पे खतरा है वो सब बना रहा है, फिर वो भी बना रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल इजराइल ने बयान दिया था कि मेरी लड़ाई शिया से है, शिया मुस्लिम से, सुन्नी से नहीं। देखिए, ये भी एक फरेब है, जो कि वो हमेशा जब हारने लगता है तो वो फरेब करता है। आज भी वही कर रहा है वो। और ये फरेबी में हम लोग फंसने वाले नहीं। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो गाजा में 70,000 इंसान को मार दिया वो शिया था? नहीं, सब सुन्नी मुस्लिम थे। और शिया सुन्नी छोड़ो भाई, बात यहां इंसानियत की है। आप जुल्म करने वाले होते कौन हो? आप किसी इंसान को मारने वाले होते कौन हो? आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी इंसान को मार दो? आपको पता ही होगा, इमाम हुसैन इसी महीने में शहीद हुए थे, 10 मुहर्रम को। ये अपर लेवल का लड़ाई होने वाला है दोस्तों, अपर लेवल का वॉर होगा इस बार। क्यों? क्योंकि यहूदी जो है यजीद का भाई है। यहूदी यजीद का भाई है, और मुस्लिम, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, इमाम हुसैन जो है वो सबके है, और मार भी चल रहा है। और ऐसे भी शिया मुस्लिम का जो है गुस्सा जो है इस महीने में पीक पर होता है, और आज इस महीने में इस बार भरपूर तरीके से निकालेगा। फिर बाद में मत कहना भैया इतना पीट दिया मुझको। अब अमेरिका अब्बा तुम्हारा आ गया है साथ में, मगर फिर भी तुम पीटोगे बेटा, फिर भी पीटोगे। क्योंकि उधर से पुतिन भी अब ईरान के सपोर्ट में आएगा, और ईरान खुद ही इतना ताकतवर है, और वो खुद को बता रहा है कि मैं इतना ताकत रखता हूं कि अमेरिका और इजराइल दोनों को झेलूंगा। इस बार झेलूंगा भी, इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है। लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार जो मार होने जा रहा है बहुत भयानक होगा। और जब तक आप तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा, तब तक ईरान अमेरिका के सैनिक बेस पर हमला कर चुका होगा। यकीन से कह रहा हूं मैं आपको। होगा नहीं होगा, एक दिन के बाद होगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन दिख तो ऐसा ही रहा है। क्योंकि ईरान पहले ही वार्निंग किए हुआ था, और वार्निंग करने के बावजूद भी अमेरिका ने हमाकत की है। हमाकत जो करोगे भैया तो जवाब मिलेगा, और भी 100% मिलेगा, और पूरा जोरों शोर से मिलेगा। अब ईरान को भी चाहिए, और दुनिया के तमाम मुस्लिम देश को भी चाहिए कि ईरान का सपोर्ट करे। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी वीडियो को दूर तक पहुंचा सकूं। और इस्लामिक देश जो भी है उसको भी चाहिए कि ईरान के सपोर्ट में अभी खड़ा हो जाए, क्योंकि ये दोनों दुश्मन, दोनों दुनिया का पावरफुल देश है। यकीन मानिए, ये चाहता है कि हम एक एक एंट्री करके मुस्लिम को दुनिया से सफाया कर दे। आप बात को समझिए, ये चाल है,
यहूदियों का। यहूदी शुरू से आज तक फरेब से जीवन जीता है और फरेब से ही जीवन को चलाया है और आज भी फरेबे कर रहा है। माइंड को कंफ्यूज करता है। कल के रिपोर्ट में वो क्या कहा कि हम शिया से लड़ रहे हैं, सुन्नी से नहीं। ब्रेन वॉश इसी को कहते हैं, ब्रेन वॉश, कि हम शिया से लड़ रहे हैं, सुन्नी से नहीं। नहीं भाई, आप इंसानियत को मार रहे हो और हम और आप ईरान का साथ दे रहे इसलिए नहीं क्योंकि वो शिया है और हम सुन्नी नहीं। हम इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं, हम इंसानियत का साथ दे रहे हैं क्योंकि इजराइल दिन ब दिन लाखों बच्चों, लाखों इंसानियत के साथ जुल्म किया है, बर्बरियत के साथ, और ये बकसने लायक नहीं है। इसको बक्सा भी ना जाए तो बेहतर है, मैं यकीन से आपको कह रहा हूं। आप मानिए मेरी बात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टूटी फूटी मेहनत जो मैं कर रहा हूं, और ये टूटी फूटी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपसे सपोर्ट का उम्मीद रखता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और कमेंट में कुछ भी लिखें जिसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा, यकीनन करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे भाई हैं।